नमस्ते। इस वीडियो में इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज क्या है आर्थराइटिस के पेशेंट में वो हम जानेंगे और उसको क्या कौन सी एक्सरसाइज किस फेज़ में करना है वो मैं आपको समझाऊंगा। जो आर्थराइटिस के पेशेंट्स होते हैं उनमें जनरली क्या होता है कि मसल मास लॉस होने लगता है और मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होने लगती है। मूवमेंट जो रिस्ट्रिक्ट होती है उससे हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ का खतरा बढ़ जाता है। देखा गया है कि अराउंड 60% जो पेशेंट्स हैं 5 साल के अंदर अंदर उनकी मोबिलिटी लॉस हो जाती है और 50% पेशेंट्स ऐसे होते हैं जो 2 साल के अंदर अंदर ही हाउस होल्ड अपना काम करने में उनको मुश्किल आने लगती है। तो जैसे मैंने कहा कि एक विशियस सर्कल है। आर्थराइटिस के पेशेंट को मसल मास कम हो जाता है और उसकी मोबिलिटी कम हो जाती है और हार्ट डिजीज़ का खतरा बढ़ जाता है। तो एक्सरसाइज का क्या महत्व है आर्थराइटिस के पेशेंट्स में? एक्सरसाइज मसल मास, मसल टोन, बोन की स्ट्रेंथ, जॉइंट की स्ट्रेंथ बना के रखता है। मोबिलिटी पेशेंट की बनी रहती है। देन एक्सरसाइज जो पेशेंट करते हैं उनको हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़ इनका खतरा कम या ना के बराबर हो जाता है। और इनसे जब ये चीज़ रहती है, वो मोबाइल रहते हैं, बाहर जाते हैं, सोशली इंटरेक्ट करते हैं, तो उनकी साइकोलॉजिकल हेल्थ भी कंट्रोल रहती है। तो बेनिफिट्स हम फिर से एक बार देखना चाहेंगे क्या क्या होते हैं एक्सरसाइज के। एक्सरसाइज से जॉइंट पेन में कमी आती है। जॉइंट की मसल्स जो हैं, जॉइंट और बोन सब को स्ट्रेंथ या ताकत मिलती है। देन जो पेन कम होता है तो पेशेंट को रिलीफ मिलता है। डिफॉर्मिटी होने का खतरा कम हो जाता है। डिसेबिलिटी का खतरा कम हो जाता है। रेंज ऑफ मोशन बरकरार या बना रहता है। पेशेंट को हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ होने का खतरा कम या ना के बराबर हो जाता है। इवन इमोशनल हेल्थ जो होती है एक्सरसाइज से वो भी इम्प्रूव होती है। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है पेशेंट्स को। कौन सी एक्सरसाइज पेशेंट्स को करनी चाहिए? जनरल जो एक्सरसाइजेज हैं, जेंटल फिजिकल एक्सरसाइजेज वो करनी चाहिए। अगर पेशेंट साइकिलिंग, स्विमिंग कर सकता है तो वो और इम्पॉर्टेंट है। अगर वो कर सकता है तो उसको करनी चाहिए। अगर पेशेंट को थोड़ा सा रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेज भी करनी चाहिए। हर जॉइंट पे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। देन स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, थोड़ा सा वेट 2-3 किलो का उठा के हर जॉइंट पे, हर मसल पे स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। अब कौन सी एक्सरसाइज किस फेज़ में ज़रूरी है ये भी जानना हमें बहुत ज़रूरी है कि जब पेशेंट के जॉइंट में पेन हो, स्वेलिंग हो, तब क्या एक्सरसाइज करनी है। जब डिजीज़ पूरी तरह से कंट्रोल हो तब कौन सी एक्सरसाइज करनी है। तो पहले शुरुआत करेंगे कि जब पेशेंट्स के जब जॉइंट पेन हो, थोड़ा स्वेलिंग हो, तो हमें क्या उस टाइम पे एक्सरसाइज करनी है या नहीं। डेफिनेटली एटलीस्ट एक बार एक्सरसाइज करनी तब भी ज़रूरी है। और वो जेंटल एक्सरसाइजेज जैसे रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज ये एक्सरसाइज एटलीस्ट हो तो मसल की टोन बनी रहेगी। नहीं तो जो स्वेलिंग है वो उससे आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी बिल्कुल। जब जब बीमारी कंट्रोल है तो बीमारी में कंट्रोल मतलब पेन नहीं है या ना के बराबर है, जॉइंट में स्वेलिंग नहीं है, तो हमें क्या करना है। तो हमें तब एक्सरसाइज पे अच्छे से ध्यान देना है। मैं तो हमेशा पेशेंट को काउंसिल करता हूँ कि आपके जो अच्छे दिन हैं उसको आप अगर यूटिलाइज करोगे, अच्छे से एक्सरसाइज करोगे, तो बुरे दिन कम हो जाएंगे। तो ये टाइम होता है जिसमें आपको अच्छे से एक्सरसाइज करनी होती है। इसमें शुरुआत लाइट एक्सरसाइजेज से होनी चाहिए। लाइट एक्सरसाइज से धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्ड होकर थोड़ा सा मॉडरेट की तरफ जाएं। अगर पॉसिबल है तो हैवी एक्सरसाइजेज कर सकते हैं अगर आपकी जो बॉडी है अगर वो अलाउ करती है। बट हैवी एक्सरसाइजेज में चोट लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो आई वुड से कि थोड़ा मॉडरेट तक ही आप एक्सरसाइज करें। देन पोस्चरल कोर स्टेबिलिटी एक्सरसाइजेज, जो कोर होता है बॉडी का, बैक होती है, इसको स्टेबिलिटी, इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज ज़रूरी हैं। स्विमिंग, वॉकिंग, साइकिलिंग अगर आप कर सकते हैं तो आप को ज़रूर करनी चाहिए। एरोबिक्स अगर आप कर सकते हैं, पेन नहीं है, जॉइंट में डिफॉर्मिटी नहीं है, तो आपको
माइल्ड एक्सरसाइज वो भी करनी चाहिए। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। देन रेंज ऑफ मोशन और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज जैसे मैंने कहा ये बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज का बहुत ही इम्पॉर्टेंट महत्व है आर्थराइटिस के पेशेंट्स में। जो एक्सरसाइज करता है उसको पेन कम रहता है, बीमारी कंट्रोल रहती है। जो एक्सरसाइज नहीं करता उसकी बीमारी जनरली बढ़ती है और हार्ट डिजीज़ का भी खतरा बढ़ जाता है। तो विशियस साइकिल तोड़ना बहुत ज़रूरी है आर्थराइटिस के पेशेंट्स को, और जितना रेगुलरली वो एक्सरसाइज करेंगे उतनी ही उनकी बीमारी कंट्रोल रहेगी। धन्यवाद।